ओम दुर्गायै नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम नवरात्रि के पहले दिन के अवसर पर माँ शैलपुत्री की कथा को जानेंगे। अगर आपको कथा पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। और माँ शैलपुत्री की कथा बहुत ही ध्यान से आपको सुननी है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ बैल पर सवार है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। पुराणों के अनुसार ये मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूल आधार चक्र को जागृत करने में मदद करती हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र होता है। तो माँ शैलपुत्री की कथा हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो, जिस कारण वह अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव से हमेशा रुष्ट रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। उन्होंने यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था। देवी सती को जब ये पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, तो उन्हें वहां जाने के लिए बड़ी बेचैनी हुई। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपने हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें वहां भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची, तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास किया गया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत ही परेशान हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिवजी को ये बात पता चली, तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया, क्योंकि शैल का एक अर्थ पर्वत होता है और पर्वत हिमालय राज। तो माँ शैलपुत्री की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारियां और भी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैया रानी हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम दुर्गायै नमः।